गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। बच्चों, तो हमने अभी तक क्या कर लिया है? फर्स्ट इन इंडिया में हमने लास्ट क्या पढ़ा? फर्स्ट इन इंडिया में हमने लास्ट क्या ख़त्म करा? जिसमें हमने एडवेंचर्स एंड मिसलिनियस क्वेश्चंस करे हैं, राइट? तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड साइंस जिसमें इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स का। ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इन इंडिया एंड उसमें हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, स्पोर्ट्स खत्म करेंगे, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे नेक्स्ट में, एंड उसके बाद हमारा फर्स्ट इन इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, टेस्ट आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा या मैं कोशिश करूँगी बीच में जैसे जैसे टॉपिक खत्म होता जाएगा तो आई विल स्टार्ट टेकिंग योर टेस्ट ऑल्सो। हम एमसीक्यूज भी लाएंगे, एमसीक्यू सेशंस भी लाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, सब होगा आस्ता आस्ता, सारी चीज़ें होंगी, टेस्ट भी होगा, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो करें बच्चों स्टार्ट। फर्स्ट इन स्पोर्ट्स स्टार्ट करने वाले आज हम। फर्स्ट इन इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं आज थोड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पर्सन टू विन इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग। ओके, तो वो कौन सी थी जिन्होंने फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीता था? किसमें? इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल इन स्कीइंग में। तो वो थी आंचल ठाकुर। कौन थी वो? आंचल ठाकुर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ऑल्सो द एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। फर्स्ट इंडियन वुमेन भी रही है ये, एंड फर्स्ट एशिया की फर्स्ट वुमेन भी कौन है? यही है, जिनका नाम क्या है? आरती साहा। क्या नाम है? आरती सान्हा। तो इन्होंने क्या करा था? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ऑल्सो द एशियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। अगर आपका एशियन वुमेन में पूछा जाए तो उसका आंसर भी क्या रहेगा? आरती साहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल। फर्स्ट इंडियन कौन रहे हैं जिन्होंने क्या जीता है? ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है इंडिविजुअल। तो वो कौन रहे हैं? अभिनव बिंद्रा। कौन रहे हैं? अभिनव बिंद्रा। जो 2008 का ओलंपिक्स हुआ था उसमें इन्होंने क्या करा था? गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? एयर राइफल शूटिंग, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने क्या जीता था? फर्स्ट गोल्ड मेडल जो हमारे इंडिया को मिला था, ओलंपिक गोल्ड मेडल। ठीक है, चले नेक्स्ट पे बच्चों। स्पोर्ट्स के बारे में आई गेस जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनको मैक्सिमम चीज़ें क्या पता इसमें पता भी होंगी, या नाम भी आपने सुने होंगे इसमें, राइट? चलें, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। एथलेटिक्स में किसने जीता था? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। अंजू बॉबी जॉर्ज ने क्या जीता था? इंडिविजुअल वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। एंड किस में जीता था इन्होंने? लॉन्ग जंप में। किस में जीता था? लॉन्ग जंप में। डेट्स एज सच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बस आपको नाम पता होना चाहिए, एंड हो सके तो किस फील्ड में उन्होंने जीता था वो भी आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। द फर्स्ट इंडियन वुमेन एथलीट टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड इवेंट। ठीक है, क्या जीता था इन्होंने? ब्रॉन्ज एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। क्या जीता था इन्होंने? ब्रॉन्ज। ठीक है, एंड किस में जीता था? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। और किसने? अच्छा, ये हमने पढ़ लिया फिर से। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड इवेंट, एंड क्या जीता था इन्होंने? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप में 2003 में। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या नाम है उनका? अंजू बॉबी जॉर्ज। किस में जीता था? लॉन्ग जंप में। ओके, अच्छा, फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? अपर्णा घोष को। क्या मिला है अपर्णा घोष को? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फर्स्ट किसको दिया गया था? अपर्णा घोष को दिया गया था। एंड वो किसकी थी? बास्केटबॉल की प्लेयर थी। किसकी थी? बास्केटबॉल की प्लेयर थी। एंड जो ये ध्यानचंद अवार्ड है, ये जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है। जो एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स, राइट, जिनकी लाइफ टाइम अचीवमेंट रहती है स्पोर्ट्स में एंड गेम्स में। ओके, तो क्या मिलते हैं इनको? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो जिनकी क्या रहती है? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है, स्पोर्ट्स, जिनकी क्या रहती है? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ठीक है बच्चों,
तो ये क्या स्पोर्ट्स एंड गेम से क्या रिलेटेड है हमारा, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। ये आपको एक अवार्ड आज पता चल गया। एंड किसने जीता था ये, अपर्णा घोष ने बास्केट बॉल में। किसमें जीता था, बास्केटबॉल में। ध्यानचंद की अगर हम बात करें, तो ध्यानचंद जो थे ये बेसिकली ही वॉज मेजर ध्यानचंद जो थे ही वॉज बेसिकली वेरी फेमस हॉकी प्लेयर। ठीक है, ये अपने टाइम पे एक एक्सीलेंट हॉकी प्लेयर रहे हैं, तो उनके नाम पे क्या शुरू किया गया, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है बच्चों, एंड ये किसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स। ओके ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। चलो, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन अ मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स। फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट कौन रहे हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहला मेडल आया है, तो वो कौन थे, वो कौन थे, आशीष कुमार। ठीक है, जो स्पोर्ट्स में है ना, बेसिकली स्पोर्ट्स में अलग अलग इवेंट्स के कौन कौन विनर रहे हैं, या अलग अलग स्पोर्ट्स में फर्स्ट विनर कौन रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बात करें नेक्स्ट पे, फर्स्ट हमने पढ़ लिया जिमनास्ट कौन थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था सबसे पहला अवार्ड, वो थे आशीष कुमार। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप वॉज बजरंग पुनिया। 2018 में हुआ था ये, क्या था ये, फर्स्ट इंडियन टू रीच द फाइनल ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स के कौन रहे हैं, बजरंग पुनिया, जो क्या रहे हैं, फाइनल में इस इवेंट के पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट पे, फर्स्ट वुमेन टू इन द वर्ल्ड टू स्विम इन द 7 सीज कौन थी, बुला चौधरी। जो फर्स्ट वुमेन रही है इन द वर्ल्ड टू स्विम 7 सीज कौन रही हैं, बुला चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट चलें हम, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल। फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल किसने जीता था, गोल्ड जीता था फील्ड हॉकी में, कौन सा, समर ओलंपिक्स में, राइट। समर ओलंपिक्स में क्या है, हमारी हॉकी टीम ने क्या जीता था, गोल्ड जीता था फर्स्ट टाइम, और वो क्या था, फर्स्ट ओलंपिक्स टीम मेडल था। टीम, क्योंकि हॉकी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो टीम वाली गेम है, टीम वाला स्पोर्ट्स है, तो उसमें क्या जीता था, इन्होंने गोल्ड जीता था। अगर आपको रिसेंटली समर ओलंपिक्स हुआ है, तो बच्चों मुझे ये बताओ कि रिसेंटली जो समर ओलंपिक्स हुआ है उसमें हमने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है, कमेंट करके बताओ मुझे रिप्लाई चाहिए इस पे। अगर आपने ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा होगा, आपको ओलंपिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सर समर ओलंपिक्स में क्या जीता था, हॉकी में क्या जीता था, हॉकी में हमने कौन सा मेडल जीता है, वेरी गुड कविता चौधरी, वेरी गुड। तो हमने क्या जीता था, क्या जीता था हमने हॉकी में, हॉकी में वी हैव वॉन ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, समर ओलंपिक्स जो 2024 में हुआ पेरिस में, उसमें हमने क्या जीता था, हॉकी में हमने क्या जीता था, दैट वी गॉट ब्रॉन्ज मेडल। ये चीज़ें आपको समर ओलंपिक्स जो हुआ है, समर पैरा ओलंपिक्स हुआ है, उसमें कौन कौन से मेडल्स हमने जीते हैं, कितने मेडल्स जीते हैं, क्या रैंक रहा है, ये चीज़ें सारी आपको आइडिया होनी चाहिए। और मैं बता भी दूंगी इसके बारे में, जैसे हम ये ख़त्म करते हैं मैं बताती हूँ उनके बारे में। चलो नेक्स्ट पे, फर्स्ट इंडियन टू टेक 10 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच। कौन से रहे हैं जिन्होंने 10 विकेट्स ली थी टेस्ट मैच में, फर्स्ट इंडियन कौन रहे हैं, दैट इज हरभजन सिंह। ठीक है, गुड, ठीक है, सारों का आंसर ब्रॉन्ज जीता था। चलो, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स, कौन थी वो, कमलजीत संधू। 400 मीटर रेस में क्या जीता था कमलजीत संधू ने, किसमें, साथ में एशियन गेम्स में। ठीक है, अच्छा गेम्स भी अलग अलग टाइप के, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होगी हमारी, उसके बाद एशियन गेम्स होगी, ओलंपिक्स हो गया। तो ये जब भी आंसर करोगे तो ये ध्यान रखना कि किस गेम्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन से इवेंट के बारे में बात की जा रही है, एंड कौन से स्पोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इंडियन कैप्टन टू विन अ क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज कपिल देव। ये कैप्टन लिखा है, फर्स्ट इंडियन कैप्टन कौन रहे हैं जिन्होंने क्या जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो वो उस टाइम पे कौन से कैप्टन कौन थे, कपिल देव वॉज द कैप्टन। एंड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में क्या करा था इन्होंने, दे वॉन दैट वर्ल्ड कप, एंड उस टाइम पे कैप्टन कौन थे, कपिल देव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल कौन थी, कर्नम मलेश्वरी। कौन थी, कर्नम मलेश्वरी, एंड शी वॉन दैट इन वेट लिफ्टिंग। उन्होंने किस में जीता था, वेट लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, और ये क्या रही है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, दैट टू विन वेट लिफ्टिंग, उनका नाम था कर्नम मलेश्वरी।
क्या था? कर्णम मलेश्वरी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक गेम्स वॉज कर्णम मलेश्वरी अगेन। ठीक है, तो ये सेम आ गया। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल भी कर्णम मलेश्वरी है, एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल। इंडिविजुअल मेडल और टीम मेडल क्या हो गए? इंडिविजुअल में आप अकेले खेलते हो एंड टीम में एज अ टीम आप वहाँ पर compete करते हो। तो इंडिविजुअल मेडल क्या? वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या जीता था? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन क्या? वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था। इनका नाम था कर्णम मलेश्वरी। क्या नाम था? कर्णम मलेश्वरी। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक गेम्स was केडी जादव। एंड किस में जीता था इन्होंने? रेसलिंग में। ठीक है, ये बात हो रही है वुमेन की। वुमेन में कौन थी? कर्णम मलेश्वरी। किस में जीता था? वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद फिर से जो फर्स्ट इंडियन रहे हैं जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक गेम्स में वेट लिफ्टिंग में ही जीता था, वो कौन थे? केडी जादव। कौन थे? केडी जादव। हाँ कविता सही बोल रहे हो आप, सिल्वर हमें मिला था जावलिन में, राइट, नीरज चोपड़ा ने जीता था। चलिए नेक्स्ट पे, ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इन चीज़ों को बेटा आप तभी आपको मेमोराइज होगा, तभी आप इन चीज़ों को रिटर्न कर सकते हो अगर आप इसको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ दिस इज़ ऑल ऑन कि कितना आप देखते हो उसको, कितने बार बार रिवीजन करते हो इसके। ठीक है, तभी आपकी मेमोरी में ये चीज़ें रिटेन रहेंगी। ऐसे फर्स्ट ग्लांस में ही आपको सिर्फ पढ़ोगे तो आपको कभी याद नहीं रहेंगी ये चीज़ें। तो आपको बच्चे आज से ही जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें वैसी हैं कि आपको सिर्फ रिवीजन पे ही है। ये जो स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट है ये आप पे लर्निंग पे एंड आपकी रिवीजन पे मैटर करता है। ये उसी पे ही डिपेंड करता है, ये उस चीज़ पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपकी एक्यूरेसी आप कितने सही मार्क कर आते हो, दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी नंबर ऑफ रिवीजन कितनी बार हुई है, आपने कितनी बार इन टॉपिक्स को देखा है, कितनी बार इनको रिवाइज किया है और कितने MCQs इस टॉपिक्स पे सॉल्व करे हुए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? एशियन गेम्स की। पहले हमने किसकी दोनों की बात की, वुमेन और मैन में, किसकी? ओलंपिक गेम्स में। ठीक है, तो कौन थे ये थे खशाबा दादा साहब जादेव, एंड इनको किस में मिला था? रेसलिंग में मिला था। ठीक है, तो ये कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। किस में जीता था? एशियन गेम्स में। चलिए नेक्स्ट पे, फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल कौन थे? लिएंडर पेस जो थे इन्होंने बेसिकली क्या थे? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल, सिंगल्स टाइटल। अगर हम बात करें जो ग्रैंड स्लैम अवार्ड है या ये जो भी है, जो ये टाइटल है सॉरी, कि किस पे दिया जाता है? कौन से स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है? ये कौन से स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है बच्चों बताओ? ये जो है ये अवार्ड कौन से स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है? मुझे आंसर्स चाहिए, मुझे ऐसे बोरिंग क्लास नहीं चाहिए कि सिर्फ मैं बोलती जाऊँ और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कुछ भी है गलत ही आंसर, अगर नहीं भी आता तो भी कुछ ना कुछ आंसर लिखो, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो आपको फिर हमेशा वो चीज़ याद रहेगी कि मैंने गलत लिखा था तो मैम ने बताया कि नहीं ये गलत है, द राइट वन इज दिस। तो कौन सी इसके लिए है ये? गुड। तो ये किसके लिए होता है बेसिकली? इट इज़ फॉर टेनिस। बैडमिंटन नहीं है बच्चों, ये टेनिस में दिया जाता है। अगर आपने लिएंडर पेस का नाम नहीं सुना आपने, तो वो किसके फेमस प्लेयर रहे हैं? किसके फेमस प्लेयर रहे हैं? टेनिस के, नॉट बैडमिंटन। ठीक है कविता, बैडमिंटन नहीं है बच्चे, इट इज टेनिस। ये टेनिस में दिया जाता है, अब याद रहेगा। चलो, फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड स्लैम टाइटल विंबलडन वॉज महेश भूपति एंड लिएंडर पेस। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियन रहे हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है विंबलडन, इसमें अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं। ठीक है, जो विंबलडन टाइटल जीता है वो किसने जीता है? डबल्स में लिएंडर पेस एंड महेश भूपति। अगर आपको महेश भूपति एंड लिएंडर पेस का नाम अगर कभी भी आए तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये टेनिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा दैट इज़ फेमस पर्सनालिटीज़। ठीक है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपका फेमस पर्सनालिटीज़ भी एक टॉपिक है। तो बच्चे फेमस पर्सनालिटीज़ और व्हाट? फेमस पर्सनालिटीज़, यही जो मैं नाम ले रही हूँ ये दीज आर ऑल फेमस पर्सनालिटीज़, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है अपनी फील्ड में।
ठीक है, जैसे मैंने इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज पढ़ाई या फिर मैंने फर्स्ट इन वर्ल्ड में पढ़ाया, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो ये भी जो स्पोर्ट्स में है ये भी कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड है। ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज़ में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपको नाम दे देंगे एंड आपको बताएंगे कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या किस इवेंट से रिलेटेड है, राइट इन्होंने क्या इन्वेंशन करी थी या किस बैकग्राउंड से ये दीज पीपल आर एसोसिएटेड, तो इस टाइप की भी चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लिएंडर पेस एंड महेश भूपति दीज आर रिलेटेड टू टेनिस, एंड उसके बाद क्या है, इन्होंने फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल दैट टू विन विंबलडन। चलिए नेक्स्ट पे बच्चों, द यंगेस्ट Indian to captain the test cricket team was Mansoor Ali Khan Pataudi. Mansoor Ali Khan Pataudi was what? He was the youngest Indian to captain test cricket team. जो हमारी क्रिकेट टीम रही है उसके क्या रहे हैं, ही इज़ द यंगेस्ट इंडियन जो क्या बने थे उसके उस सीरीज के उसके कैप्टन बने थे। सो उनका नाम क्या रहेगा, मंसूर अली खान पटौदी। चलिए नेक्स्ट पे, द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल कौन रहे हैं, मिहिर सेन। कौन रहे हैं, मिहिर सेन। ये शायद मैंने कल भी बताया था आपको, राइट, द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, तो वो कौन रहे हैं, ही वॉज मिहिर सेन। द फर्स्ट इंडियन टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड मेडल कौन रहे हैं, मुरलीकांत पेटकर। किस में जीता था इन्होंने, स्विमिंग में। जो हमारा फर्स्ट गोल्ड मेडल जो हमें जीता, ये फर्स्ट मेडल भी यही था, फर्स्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक मेडल का अगर पूछा जाए तो यही पहला मेडल जीता था हमने, एंड वही जो पहला मेडल हमने जीता था वो क्या था, गोल्ड था। वो किसने जीता था, मुरलीकांत पेटकर ने, एंड दैट टू इन स्विमिंग। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल पे मेरी रील देखी होगी तो मैंने उस पर पैरालंपिक्स के बारे में चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि पैरालंपिक्स कहाँ पर कब स्टार्ट हुआ था एंड रिसेंटली पैरालंपिक्स से हमने कितने मेडल जीते हैं। तो वो ज़रूर वीडियो देखना एक बार, तो आपको पैरालंपिक्स का वो सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। ठीक है, मुरलीकांत पेटकर ने सबसे पहला हमारे लिए मेडल लाया था, और वो क्या लाया था, गोल्ड लाया था पैरालंपिक्स में। ठीक है, द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फेमस वन वर्ल्ड चैंपियनशिप वाज, कौन थे वो, नरेन कार्तिकेयन। नरेन कार्तिकेयन was the first Indian to win a famous one world championship. कौन थे वो, नरेन कार्तिकेयन। कब जीता था इन्होंने, 2005 में। ठीक है, डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको नाम याद होने चाहिए एंड व्हाट स्पोर्ट्स दे आर एसोसिएटेड विद एंड कौन से इवेंट में उन्होंने जीता है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे, चलो, द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एशियन गोल्ड मेडल, किसने जीता था, नवजोत कौर जो है, जो हमारी रेसलर हैं, उन्होंने क्या जीता था, एशियन गेम्स में उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट पे, द फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट द इंडिया एट द समर ओलंपिक्स, कब, 1924 समर ओलंपिक्स में फर्स्ट फीमेल रही जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो कौन थी, नोरा पॉले। कौन थी, नोरा पॉले। तो उन्होंने क्या किया था, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इंडिया एट समर ओलंपिक्स। ठीक है, 1924 समर ओलंपिक्स में इन्होंने क्या करा था, इंडिया को रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट कौन थे, नॉर्मन पिचकर, एंड वो भी किसमें, 200 मीटर हर्डल्स जो हैं उसमें उनका क्या था, ही गॉट द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट। कौन में, किस में, इवेंट में, 200 मीटर हर्डल्स में। कौन थे वो, नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग नाम है। ठीक है, तो आपको क्या बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन से इवेंट की बात करी जा रही है। फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट इन 200 मीटर हर्डल्स, फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट इन अगर आप बात करो बैडमिंटन, या अलग अलग स्पोर्ट्स के नाम लेकर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट द ओलंपिक्स इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में किसने जीता था, ठीक है, हाँ ये नॉर्मन प्रिचर्ड का ही बात आ गया, एथलेटिक्स में ही जीता था इन्होंने, एंड क्या था इनका, वही मेन 200 मीटर हर्डल्स। ठीक है, तो कौन रहे हैं वो, नॉर्मन प्रिचर्ड। चले नेक्स्ट पे, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक सिल्वर मेडल। ओलंपिक सिल्वर मेडल की बात होगी, ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड किस में जीता एंड कौन से इवेंट में जीता, वो चीज़ें हमेशा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। और अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल की बात करें, फर्स्ट किसने जीता,
ठीक है। एंड उसके बाद अगर स्पेसिफिकली कोई इवेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि उस इवेंट में या उस स्पोर्ट्स में फर्स्ट गोल्ड किसने जीता, तो वो अलग चीज़ है। ओके, तो फर्स्ट ओलंपिक सिल्वर मेडल किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। एंड पीवी सिंधु एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। पीवी सिंधु किससे एसोसिएटेड है? शी इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ठीक है, तो ये क्या रही है? शी इज द फर्स्ट वुमेन टू विन ओलंपिक सिल्वर मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फर्स्ट इंडियन कौन रहे हैं? तो उनका नाम है प्रकाश पादुकोण। क्या नाम है उनका? नाम प्रकाश पादुकोण। इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, क्योंकि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ही रही है। एंड प्रकाश पादुकोण वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस इवेंट। ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है? दे आर ही एसोसिएटेड विद किससे? बैडमिंटन से। एंड प्रकाश पादुकोण अगर पता होगा तो वो दीपिका पादुकोण के फादर हैं। ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो द नंबर 1 इन दिस इवेंट। अपने टाइम पे ये नंबर 1 रैंक पे रहे हैं इसमें बैडमिंटन में। चलो नेक्स्ट पे चलें। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ऑल्सो द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो वो कौन रहे हैं? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। सर गारफील्ड वॉज ऑल्सो ए क्रिकेटर। आई गेस ही वॉज एसोसिएटेड विद द वेस्ट इंडीज टीम के शायद ही एसोसिएटेड थे। एंड इनके नाम पे ही ये ट्रॉफी लॉन्च हुई थी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा दी जाती है। उसका नाम क्या है? सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये ट्रॉफी सर गारफील्ड सॉबर ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। किससे एसोसिएटेड है ये एसोसिएटेड है अपने क्रिकेट से। क्या नाम है इसका? सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। अगर हमें बोला जाए कि फर्स्ट इन वर्ल्ड में भी ये ट्रॉफी किसको दी गई थी, तो वो किसको दी गई थी? राहुल द्रविड़ को। ओके, राहुल द्रविड़ वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ दिस ट्रॉफी। अगर हम इंडियन की भी बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट, अगर हम वर्ल्ड की भी बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट टू गेट दिस ट्रॉफी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर टू विन एशियन गेम्स मेडल। कौन रही है वो? साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल किससे एसोसिएटेड है? शी इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्लेयर जिन्होंने क्या जीता था? मेडल जीता था किसमें? एशियन गेम्स में। ओके, नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। तो वो कौन रही हैं? साक्षी मलिक। एंड किससे एसोसिएटेड है साक्षी मलिक? साक्षी मलिक इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। तो ये क्या रही है? फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। किसमें? किस इवेंट में? किस स्पोर्ट्स में? रेसलिंग में। तो किसका नाम आएगा? साक्षी मलिक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। फर्स्ट वुमेन टू विन अ मेडल इन रेसलिंग। ओके, ये फिर से वही आ गया कि फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन रेसलिंग। तो वो कौन थी? साक्षी मलिक। इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज जीता था। एंड किस में जीता था? 2016 के समर ओलंपिक्स में। आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल इन रेसलिंग तो वो भी कौन थी? साक्षी मलिक थी। किस में मिला था उनको? समर ओलंपिक्स में। समर ओलंपिक 2016 में ब्रॉन्ज वो जीती थी। ठीक है, एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर रेसलिंग में पूछा जाए किसको मिला था, वो भी कौन है? साक्षी मलिक। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? चलो, फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल्स वुमेन में। पहले हमने ग्रैंड स्लैम टाइटल किसका में पूछा था? मेन का। अब ये आ गया वुमेन का। तो वुमेन में कौन थी? दैट वाज सॉरी नॉट साइना, इट्स सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया मिर्जा थी। शी वॉन द फर्स्ट इंडियन टू वुमेन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। एंड ग्रैंड स्लैम टाइटल्स अगर साइना नेहवाल का नाम आ रहा है तो शी इज एसोसिएटेड विद, सानिया मिर्जा का नाम आ रहा है सॉरी, तो शी इज एसोसिएटेड विद टेनिस। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट एशियन गेम्स, दैट इज सांथी सौंदरजन। सांथी सौंदरजन वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल एट एशियन गेम्स। ठीक है, आपके लिए बच्चों होमवर्क है, आप ये सर्च करोगे कि सांथी सौंदरजन जो हैं उनको कौन से गेम से एसोसिएटेड है, वो आप इसके सामने लिखोगे। कौन सी गेम से एसोसिएटेड है ये, एंड उन्होंने क्या जीता था? शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन मेडल एट एशियन गेम्स। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल्स एट 2 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स। ठीक है, पहले एक ओलंपिक गेम हुआ, उसके 4 साल बाद दूसरा ओलंपिक्स इवेंट हुआ। तो क्या वो उसमें कौन सा वो रहे हैं जिन्होंने क्या जीता है? 2 कॉन्जिक्यूटिव
ओलंपिक गेम्स, एक के बाद एक। तो वो कौन थे? सुशील कुमार। एंड सुशील कुमार की बात की जाए तो ही इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ही इज एसोसिएटेड विद रेसलिंग। ठीक है बच्चों, चलो। फर्स्ट इंडियन टू विन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग में सबसे पहले किसको मिला था वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल? दैट वाज विजेंदर सिंह। ठीक है, कौन थे वो फर्स्ट जिन्होंने जीता था बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल? तो ही वाज विजेंदर सिंह। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट वाज विनू मनकर, एंड दैट टू इन क्रिकेट। तो क्या थे ये? ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट मैच, इन टेस्ट क्रिकेट, एंड उनका नाम क्या था? विनू मनकर। अच्छा, अब बात की जाए, ये हो गया डबल सेंचुरी। एंड इंडियन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, वो कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग वॉज द फर्स्ट जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, किसमें? टेस्ट मैच में, दैट टू इन 2004 वाले क्रिकेट मैच में। चलो, इंडिया फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वाज वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, तो ये इसका जो ये था टाइटल, ये किसको मिला था? सबसे पहले मिला था वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट जिनको विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, इसमें इनको ये अवार्ड मिला था, ये टाइटल मिला था। बात करें इसके बाद, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बिलियर्ड्स वाज विल्सन जोन्स। कौन थे? विल्सन जोन्स। तो विल्सन जोन्स वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स इज अ काइंड ऑफ गेम, जैसे पूल होता है उसी के पैटर्न पे ही एक और गेम होती है, दैट इज नोन एज बिलियर्ड्स। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट ओलंपिक टीम मेडल। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें जो फर्स्ट ओलंपिक टीम मेडल मिला था, एंड दैट टू गोल्ड, वो किस में मिला गया था? हमें किस में मिला था? हॉकी में। ठीक है, हॉकी में मिला था। समर ओलंपिक्स 1928 में हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमने क्या किया? ये हमने स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया। स्पोर्ट्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें लाए हैं। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस होंगे, अगर रिसेंटली जो इवेंट स्पोर्ट्स के हुए हैं उसमें भी वो करंट से रिलेटेड आ जाता है, राइट? कि रिसेंटली कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उसमें कौन कौन विनर रहा है, तो वो क्या आ जाता है? करंट से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, उनको बार बार ध्यान से पढ़ो, बार बार देखो, तो आपको मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? बार बार रिवाइज करना है, रिवाइज करना है और रिवाइज करना है। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको इनको बार बार पढ़ते जाना है। कोशिश करो कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उनको रोज़ एक बार गो थ्रू करो। ठीक है, अभी मैंने जैसे ये पढ़ा लिया, उसके बाद आपके जो नोट्स होंगे आपके पास, आप शाम को फिर से एक बार इन नोट्स को गो थ्रू करो, फिर कल फिर से इसको, इसमें हार्डली कोई 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही नहीं, राइट? जब आप पढ़ते वक्त में भी आधा घंटा जैसे अभी लग गया, राइट? 30-40 मिनट्स पढ़ाते वक्त लग जाते हैं, बट व्हेन यू रिवाइज योर नोट्स तो हार्डली आपको 15-20 मिनट्स लगने चाहिए। एंड उसके बाद जब बार बार रिविजन करोगे तो आप 5 मिनट में यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट। ठीक है, फिर आपको एकदम से मेमोराइज हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि हम एंड में बात करेंगे किसके बारे में? अपने ओलंपिक्स के बारे में। वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वो लिख लो आप। पेरिस ओलंपिक्स अभी मैं बता रही हूँ ना, पेरिस ओलंपिक्स के बारे में मैं अभी लिखाती हूँ आपको। तो ओलंपिक्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ये क्या रहा है हमारा? समर ओलंपिक्स। ठीक है, समर ओलंपिक्स के बारे में बात किए जाते हैं। एंड वो कहाँ पर हेल्ड हुआ था? कहाँ पर इवेंट हुआ था? ये पेरिस में। ठीक है, ये कहाँ पर इवेंट हुआ था? पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पर है? पेरिस कहाँ पर है? पेरिस इज इन फ्रांस। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पेरिस समर ओलंपिक्स के बारे में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक तो ये चीज़, और दूसरी आपको ये ध्यान रखना है कि 2024 वाला जो हुआ है ये 2024 के बारे में बात हो रही है, राइट? जो 2028 वाला होगा, नेक्स्ट इवेंट होगा, वो कहाँ पर होगा? ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर होगा वो? लॉस एंजलिस। ठीक है बच्चों, कहाँ पर होगा? नेक्स्ट 2028 में होगा सब समर ओलंपिक्स, एंड दैट विल बी
हेल्ड इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। अब हम बात करें इस साल के पेरिस ओलंपिक्स में, अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि इस साल हमने कितने अवार्ड्स जीते हैं, पेरिस समर ओलंपिक्स में हमारे कितने अवार्ड्स रहे हैं, बताओ मुझे कितने अवार्ड जीते हैं हमने पेरिस समर ओलंपिक्स में, हमने कितने मेडल्स जीते हैं, कितने मेडल्स जीते हैं हमने? हमारे पास गोल्ड कोई नहीं रहा है इस बार, वी हैव गॉट सिल्वर, ठीक है, हमें मिला है सिल्वर एंड हमें मिला है ब्रॉन्ज। ठीक है बच्चों, हमें क्या मिला है? सिल्वर एंड हमें मिला है ब्रॉन्ज। सिल्वर की बात करें, सिल्वर हमने 1 जीता है एंड ब्रॉन्ज हमें कितने मिले हैं? 5। कितने मिले हैं ब्रॉन्ज हमें? 5 एंड सिल्वर वॉज 1। सिल्वर अभी बात भी करी हमने कि सिल्वर किसको मिला है? नीरज चोपड़ा को, राइट? किसने जीता है सिल्वर? सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा में, नीरज चोपड़ा ने, एंड दैट टू इन जेवलिन थ्रो, एथलेटिक्स में जीता है एंड दैट टू इन जेवलिन थ्रो। तो ये किसमें है? सिल्वर जीता है। अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज कितने जीते हैं हमने? 5। किसने जीता है ब्रॉन्ज? सबसे पहले मनु भाकर, राइट? एक तो जीता है मनु भाकर ने, किसमें? किसकी प्लेयर है मनु भाकर, बताओ मुझे। ये तो पता होना चाहिए मनु भाकर कौन सी गेम्स की प्लेयर है, क्या खेलती हैं ये? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या खेलते हैं? शूटिंग। ओके, तो शूटिंग में शी हैव गॉट ब्रॉन्ज। एंड उसके बाद मनु भाकर ने एक और डबल्स में भी जीता है, मनु भाकर एंड दूसरा क्या कौन थे? सरबजीत सिंह। कौन थे? मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने भी किस में जीता है? शूटिंग में। ठीक है बच्चों, एंड उसके बाद अगर हम बात करें ये हो गए 2। तीसरा किसने जीता है? स्वप्निल कौशल ने, किसमें? शूटिंग में। स्वप्निल कौशल ने जीता है किसमें? ये भी किसमें हमें अवार्ड मिला है? शूटिंग में। ठीक है बच्चों, एंड उसके बाद राइट, हमें रेसलिंग में भी एक मिला है, जो किसने जीता है उसमें? अमन सहरावत। अमन सहरावत ने किस में जीता है? रेसलिंग में। और अभी मैंने हॉकी का भी बताया था आपको, एक अवार्ड हमें ब्रॉन्ज किस में मिला है? हॉकी में। किस में मिला है? हॉकी में वी हैव गॉट ब्रॉन्ज। ओके, ठीक है, तो ये नाम याद रखना। ठीक है, और कौन कौन से इवेंट से ये एसोसिएटेड है ये भी नाम याद रखना है। दूसरी चीज़ कि हमारा इंडिया का रैंक क्या रहा है इसमें? व्हाट वाज द रैंक? क्या रैंक रहा है हमारा इंडिया का पेरिस ओलंपिक्स में? बताओ, तुक्का ही मारो, बताओ बच्चों, क्या रैंक रहा है पेरिस ओलंपिक्स में हमारा? समर ओलंपिक्स में क्या रैंक रहा है इंडिया का? वेरी गुड, क्या रैंक रहा है हमारा? 71st। ठीक है, एक और चीज़ मेरे को बतानी है आपको, तो हमारा जो समर ओलंपिक्स पेरिस समर ओलंपिक्स रहा है, तो उसमें हमारा मोटो क्या रहा था? क्या मोटो था इसका? व्हाट वाज द मोटो? अगर हम मोटो की बात करें तो क्या मोटो रहा है? क्या था बताओ? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, तो ये क्या रहा था समर ओलंपिक्स का? दैट वाज द मोटो। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ लिया सिल्वर ब्रॉन्ज कितने टोटल हमने कितने, अगर टोटल पूछे जाए हाउ मेनी मेडल्स वी हैव वॉन, सो वी हैव वॉन टोटल, इन टोटल वी हैव वॉन 6 मेडल्स। ठीक है, इन टोटल वी हैव वॉन 6 मेडल्स एंड 71st वॉज अ रैंक। 2028 वाला लॉस एंजलिस में होगा एंड समर ओलंपिक्स 2024 वाला कहाँ पर हुआ है? पेरिस पे। ठीक है, तो ये हमने मैक्सिमम चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली। चलिए अब एक और चीज़, ये हो गया पेरिस समर ओलंपिक्स हो गया ये। ठीक है, कि पेरिस ओलंपिक्स के बारे में हमने बात कर ली, समर ओलंपिक्स के बारे में। अब मैं थोड़ा समर पैरा ओलंपिक्स के बारे में बता देती हूँ। पैरा ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल जीते हैं? पैरा ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते हैं?
बताऊं पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते हैं? तो ये भी कहाँ पर हुआ था इवेंट? दिस वॉज ऑल्सो इन पेरिस, ठीक है, पेरिस में ये हुआ था समर पैरालंपिक्स। एंड ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 2024 वाले की। एंड 2028 वाला जो इवेंट रहेगा, 2028 वाला जो इवेंट रहेगा, 2028 वाला जो इवेंट रहेगा पैरालंपिक्स में, तो सॉरी ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स में तो हमने 6 जीते हैं, समर पैरा ओलंपिक्स की बात हो रही है अब, ठीक है। पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते हैं? अच्छा, उससे पहले 2024 में पेरिस में हुआ था एंड इसमें भी 2028 वाला लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। तो इसमें हमने कितने मेडल्स जीते हैं, एक बार मेडल्स देख लेते हैं। मेडल्स की अगर बात करें हमने इसमें गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है एंड इसमें हमने ब्रॉन्ज भी जीता है, ठीक है। एंड ये वाला जो इवेंट रहा है, ये आज तक जितने भी पैरालंपिक्स में हमने पार्टिसिपेट करा है, ये सबसे सक्सेसफुल इवेंट रहा है आज तक का। इसमें हमने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, राइट। तो हमने कितने जीते हैं इसमें? गोल्ड कितने जीते हैं हमने? 7, सिल्वर 9, ब्रॉन्ज 13, ठीक है। तो हमने क्या है, इतने मेडल्स इसमें जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए ये, कितने मेडल्स हो गए ये? टोटल हमने कितने जीते हैं, इसका मतलब टोटल वी हैव वॉन 29 मेडल। बात करें अगर हम रैंकिंग की, तो व्हाट वाज द रैंक? 71st रैंक रहा है हमारे समर ओलंपिक्स में। पैरालंपिक्स में हमारा क्या रैंक रहा है? क्या रैंक रहा है पैरालंपिक्स में हमारा? बताओ, पैरालंपिक्स में क्या रैंक रहा है हमारा? समर ओलंपिक्स में 71st रहा है, तो पैरालंपिक्स में कितना रैंक रहा है हमारा, अगर हमने इतने मेडल जीते हैं? तो हमारा रैंक इसमें रहा है, इंडिया का रैंक रहा है इसमें 18th, ठीक है। कितने रैंक पर थे हम इंडिया पैरालंपिक्स में? 18th रैंक पे। अच्छा, तो अगर हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाले भी एक बार देख लेना क्योंकि किस किसने जीते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए सिर्फ आपको गोल्ड वालों का बताऊंगी कि गोल्ड किस किसने जीता है, ठीक है। सबसे पहले अवनी लेखारा ने जीता है, ठीक है। अवनी लेखारा किससे एसोसिएटेड रही हैं? किससे एसोसिएटेड रही हैं अवनी लेखारा? बताओ, अवनी लेखारा किससे एसोसिएटेड रही हैं? सो शी वॉज एसोसिएटेड विद अगेन शूटिंग। किससे एसोसिएटेड है ये? शूटिंग से, ठीक है। एंड दूसरा अगर हम बात करें तो कुमार नितेश ये एसोसिएटेड रहे हैं बैडमिंटन से। किससे एसोसिएटेड रहे हैं? बैडमिंटन से। एंड उसके बाद अगर हम बात करें सुमित अंतिल के बारे में, तो ही वॉज एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स में। एंड एथलेटिक्स में ये एसोसिएटेड थे जेवलिन थ्रो, ठीक है, जेवलिन थ्रो। ये सारे में गोल्ड मेडल्स के बाद में बात करा रही हूँ, ठीक है। ये सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। ये इनकी बात हो रही है, गोल्ड मेडलिस्ट की बात हो रही है, सुमित अंतिल। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, हरविंदर सिंह थे आर्चरी में, हरविंदर सिंह। एंड उसके बाद ये हो गए 4। एंड द लास्ट 3 कौन थे? एक थे धर्मवीर नैन एंड प्रवीण कुमार। धर्मवीर नैन एंड प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। जो ये धर्मवीर नैन थे, ये किस गेम से एसोसिएटेड थे? ही इज एसोसिएटेड विद क्लब थ्रो, ठीक है। ये क्लब थ्रो से एसोसिएटेड है। एंड अगर हम बात करें नवदीप सिंह की, नवदीप सिंह किससे एसोसिएटेड है? ही इज एसोसिएटेड विद जेवलिन थ्रो, ठीक है। किससे एसोसिएटेड है ये? ही इज एसोसिएटेड विद जेवलिन थ्रो, ठीक है। एंड उसके बाद एक और रह गया प्रवीण कुमार इज एसोसिएटेड विद हाई जंप, ठीक है। प्रवीण कुमार रह गए एक, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, प्रवीण कुमार इज एसोसिएटेड विद हाई जंप, ठीक है बच्चों। ये मैंने बता दिया आपको समर पैरालंपिक्स के बारे में। एंड उसके बाद ये हो गया हमारा पेरिस समर ओलंपिक्स, ठीक है। ये दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इवेंट्स किसने जीते हैं, कितने मेडल्स हैं, क्या रैंक है, कहाँ पर होगा, नेक्स्ट इवेंट कहाँ पर होगा।
तो इसी से हमारा क्या होता है, फर्स्ट इन इंडिया में स्पोर्ट्स ख़त्म होता है, ठीक है। फर्स्ट इन स्पोर्ट्स हमने इंडिया का कवर कर लिया, जो फर्स्ट इन इंडिया में स्पोर्ट्स में रहा है, ठीक है।